अप्सरा की साधना में क्या भगवान शिव को गुरु बना करके अप्सरा की साधना की जा सकती है? तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे तमाम लोग हैं जिनका ये कहना होता है, और साथ ही साथ इसमें यह भी है कि आप अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरा करने के लिए, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव को गुरु बना करके अप्सरा की साधना कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे हम दो बातों पे बात करेंगे। तो पहले जो बात है कि अप्सरा की साधना जो है उसमें भगवान शिव को आप गुरु बना करके साधना कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो अप्सरा की साधना है वह रात्रिकालीन साधना है, और जो रात्रि वेला होता है वो तामसिक शक्तियों का भी वेला होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम रात्रि काल में साधना करते हैं तो उस समय हमारे गुरु का और हमारे गुरु के द्वारा प्राप्त सुरक्षा कवच या सुरक्षा धागा का, या हमारे गुरु के द्वारा प्राप्त प्रदान किया हुआ जो गुरु दीक्षा के रूप में जो मंत्र है, इन सब का एक विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ जब हम किसी भी साधक अगर वास्तव में वो सामर्थ्यशाली मार्गदर्शक या गुरु हैं, उनको जब हम गुरु बनाते हैं तो उनसे जुड़ी हुई जो शक्तियाँ होती हैं वो भी हमारा संरक्षण करने लगती हैं। मतलब हम एक तरीके से उनसे जुड़ जाते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं कि अगर किसी भी दो परिवारों में विवाह संस्कार यदि होता है तो दोनों परिवार के अन्य जो सदस्य होता तो दो ही लोगों का है, लड़की और लड़के का, लेकिन बाकी के जो सदस्य होते हैं वो भी एक दूसरे के प्रति उनकी जो भावनाएं होती हैं वो बदल जाती हैं, और एक दूसरे के हित के लिए ही वो कभी भी सोचते हैं। कभी भी कोई भी बात अगर होती है तो वो एक दूसरे के साथ में खड़े होते हैं, जबकि उनका आपस में किसी विशेष प्रकार कोई लगाव नहीं होता, साथ में रहना होता है दोनों वर और वधू को। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता है ये बहुत ही पावरफुल रिलेशन होता है। ये आदिकाल से होता है। इसके बारे में तमाम जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो जब आप किसी व्यक्ति को गुरु बनाते हैं या कोई अगर अपने सच्चे हृदय से आपको गुरु मान लेता है तो ऐसी परिस्थिति में उनसे जुड़ी हुई जो शक्तियाँ होती हैं, जो सिद्धियाँ होती हैं, वह स्वयं आप समझ सकते हैं कि वह आपका संरक्षण करने लगती हैं, आपका रक्षा करने लगती हैं। ऐसी परिस्थिति में जब रात्रि काल में आपके साथ में किसी प्रकार की कोई तामसिक शक्ति कोई हरकत करने वाली होती है अथवा करना चाहती है तो वो गुरु के द्वारा जो है आपका सुरक्षा होता है, आपका संरक्षण होता है, आपकी साधना जो है वह निर्विघ्न रूप से पूर्ण होती है और आप सफल होते हैं। और यही जब आप गुरु भगवान शिव को गुरु मान करके साधना करते हैं, आपको किसी भी गुरु का कोई सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, मंत्र भी आपको गुरु दीक्षा में प्राप्त नहीं होता है, यहाँ तक कि आपकी जो सामग्री है यंत्र इत्यादि वह भी विधि विधान पूर्वक जो है उचित और पवित्र विधि से संपुटित नहीं होती है, प्रतिष्ठित नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये तामसिक शक्तियाँ एकदम आराम से आपको परेशान कर सकती हैं और आपकी ज़िंदगी को नर्क तक बना सकती हैं। ऐसे अनुभव साधिकाओं के हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, ये केवल कहने की बात नहीं है। और अब हम बात करते हैं कि हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वह इन प्रकार की साधना को करके हमारी जो मनोकामना होती है वो कैसे पूर्ण होती है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा साधकों को कि जब हम साधना करते हैं अप्सरा की, उनके मंत्र का जाप करते हैं, यहाँ पर आपकी सामग्री कैसी है, गुरु आपने बनाया, इन सब चीज़ों का मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साधना के विधि की, मनोकामना पूर्ण होने के तरीके की। तो जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, जो भी अप्सरा की साधना कर रहे हैं वो सभी साधकों के लिए मेरा ये निर्देश है, तो वो जो है ये ध्यान दें कि जब वो मंत्र का जाप कर रहे होते हैं ऐसी परिस्थिति में अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा बार क्या होता है, हम जिस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जिस भाव से साधना करते हैं वो भावनाएं, वो विचार, वो बातें साधना करते समय, मंत्र जाप करते समय हमारे मन में गूंजने लगती हैं, चलने लगती हैं, गूंजने लगती हैं, चलने लगती हैं। आप कितना भी रोकने का प्रयास करें लेकिन मंत्र जाप करते समय आपकी वो भावनाएं मन में चलती रहती। तो ये जो मंत्र है ये तो संबंधित शक्ति तक अगर आप सही विधि से कर रहे हैं, उचित जो है लय से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो वह तो निश्चित रूप से संबंधित शक्ति के पास तो पहुँचेगा एक निश्चित समय के बाद। तो जब वो संबंधित शक्ति के पास पहुँचेगा तो आपकी जो मनोकामनाएं और आपके विचार वो मंत्र जाप के समय जो आपके मन में चल रहे होते हैं वह मनोकामनाएं, वो विचार भी आपके उस मंत्र के साथ में जो है मिल करके उस संबंधित शक्ति के पास जाते हैं। अब उस आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो विचार है, जिस भाव से आप साधना कर रहे हैं, अगर उसकी पात्रता आपके अंदर है
तो संबंधित शक्ति आपकी क्या करती है, पहले आपको परखती है, पात्रता आपका चेक होता है। तो आप जिससे कहते हैं कि शक्तियाँ परीक्षा लेने के बाद ही आपको सिद्धियाँ प्रदान करती हैं अथवा सफलता प्रदान करती हैं। तो यदि आप उस प्रकार से खरा उतरते हैं शक्ति के परीक्षण में, तो फिर आपको आपकी मनोकामना आप उनके द्वारा पूर्ण कर दी जाती है और आपको साधना में सफलता प्राप्त होता है। तो ये मैंने बहुत ही कम वक्त में 2-4 शब्दों में बता दिया, लेकिन इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो जो भी साधक साधना करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें, और इसमें कोई संदेह नहीं है, ये एक उचित और सौम्य साधना है, और इससे सात्विक साधना कोई भी कर सकता है। इसको हमसे संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।